अस्सलाम वालेकुम। डिनर विद शाहीन के साथ मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। COVID-19 कोरोना वायरस क्या है, क्या होता है? इस वायरस की तशहीर पे यहूदो नसारा ने अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए सिर्फ इस वायरस की तशहीर में। ये एक दिमागी बीमारी है जो लोगों के दिमागों पे मुसल्लत की गई। क्या कोरोना कोई नई इन्वेंशन है? जवाब ये है नहीं। कोरोना बहुत सालों से है और एक वायरस है जो क्यूटिकल के अंदर चला जाता है, क्यूटिकल से निकलता है, मल्टीप्लाई होता है और नमूनिया, नजला, बुखार, नमूनिया, नजला, बुखार ये तीनों वो बीमारियां हैं जो आम फहम में आम बीमारियां, आम फहम में आम बीमारियां। इसके मोर्टेलिटी रेट जो है वो 0.2% है, यानी 100 में से 2 अफराद जिनके जिस्म की इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत कमजोर और लावर होंगे, वो इससे हिलाकत में आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको वबा क्यों बनाया गया? इसको वबा माशरे के कोरोना ने बनाया, जो हर महकमे में माशरे का कोरोना। आप किसको कहते हैं? जब से पाकिस्तान बना है, जब से ये कोरोना पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा है, यहूदो नसारा से पैसे लेने के लिए, WHO से पैसे लेने के लिए ये कोरोना की तशहीर करते हैं। इनके इंस्ट्रूमेंट, इनके आलाकार जो बज़ाहिर डॉक्टर होते हैं, वो एक आम पेशेंट को कोरोनाइट COVID-19 की स्टैंप लगाकर WHO से तकरीबन $10,000 लेते हैं और उसकी मौत पे बेतहाशा पैसे लेते हैं। मकसद इससे मुआशरे में इंसानियत की तजलील और कत्ल करने में जो लोग मुलव्वस हैं, जिनको मैं मुआशरे का कोरोना वायरस कहता हूँ, और वो हर महकमे में होते हैं, चाहे KBCA हो, चाहे इत्तलात हो, चाहे वो अदालती निज़ाम हो, हर मुआशरे में, यानी हर बैड कैरेक्टर एलिमेंट जो है इस मुआशरे का कोरोना वायरस है। लेकिन चूंकि उसकी कोई तशहीर नहीं होती है, इसलिए उसको कुलाकमा करने के लिए कोई आपके पास सिस्टम नहीं है। आपका एंटी करप्शन जो है वो भी कोरोना ज़दा है, आपका नैप जो है वो भी कोरोना ज़दा है। यानी जिन लोगों ने स्लोगन ये बनाया हुआ है कि लेते हुए पकड़े जाओ और दे के छूट जाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये मुआशरा कोरोना डिजास्टर में 4 महीने से आया है मीडिया के जरिए, लेकिन मुआशरे का जो असल कोरोना है, असल वायरस जो है वो करप्शन है। वो हर महकमे में मौजूद है और सालों से मौजूद है। हुकूमत वक्त यहूदो नसारा के कहने पर इस वायरस को एक हाइप पे ले गए और ले जाकर के हर जहन को जहनी तौर पे जहनी मरीज बना दिया। आप किसी को, अपने अजीज को मोबाइल पे फोन करते हैं, कोरोना अलर्ट का मैसेज आता है। आप किसी जगह जाते हैं, किसी आदमी से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, वो आपसे मुसाफा नहीं करता है क्योंकि वो कहता है कि जी कोरोना अलर्ट है। यार कभी कभी इंसानी जहन इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि नमूनिया या नजला या जुकाम वजह मौत हो सकती है। कोई डॉक्टर, कोई जिशौर आदमी इस बात को नहीं मानता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वन नेशन थ्योरी बिल गेट्स की है, इसराइल से निकली है, या यहूदियों ने ये थ्योरी अमेरिका के जरिए दुनिया पे इंप्लीमेंट करने का फार्मूला दिया है। यानी नजले जैसी एक हकीर बीमारी को वजह बना करके सारी दुनिया में वन नेशन थ्योरी को लागू करने की कोशिश की जा रही है। और हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो जानते हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, वो इस पे इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं कि उनके अकाउंट में भी पैसे डाल दिए जाते हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स बिके हुए, 100 में से शायद एक आध डॉक्टर होंगे जो कहते हैं कि जी कोरोना एक वायरस है जिससे सिर्फ नजला होता है या नमूनिया होता है। बाकी सारे डॉक्टर
बिल्कुल वही स्लोगन बोलते हैं कि जी कोरोना कोरोना COVID-19। आप किसी पेशेंट को लेके जाते हैं, एक्सीडेंट के पेशेंट को लेके जाते हैं, डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं करता है। उस बच्चे से पूछे या उसके लवाकिन से पूछे जिसका पेशेंट जो है नज़ा के आलम में है और COVID-19 का सर्टिफिकेट डॉक्टर मांगे। ये इंतहाई जिल्लत में जिंदगी पे गुजारने पे मजबूर किया जा रहा है। उस बच्चे से या उस बच्ची से पूछे जिसके माँ या बाप की डेथ हो जाती है और उसको कोरोनाइट कर देते हैं, नतीजा उसकी शक्ल लोग नहीं देख पाते, सिर्फ पैसों के लिए। यहूद और नसारा से मिलने वाली उस रकम के लिए आपने अपनी कौम को, अपनी अजमत और हुर्मत को गिरवी रख दिया है। लानत हो आपकी जिंदगियों पर। ये हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, ये मकसद हम बज़ाहिर आजाद लोग हैं लेकिन हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं। पहले आज से पहले ये कहा जाता था कि सिस्टम, मगरिब ने सिस्टम दिया, मगरिब ने आपके ज़हनों को कंपाइल कर दिया है इस मीडिया के जरिए, आपके ज़हनों को बंद कर दिया है, आपके सोचने समझने की ताकत को सल्ब कर दिया है। देखें, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मीडिया इंस्ट्रूमेंट है, सैटेलाइट कंपनियां यहूदियों की मिल्कियत है। आप दुनिया के जितने बड़े डिजास्टर्स हैं आप देखें, मिस्र में क्या हुआ, इसी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के जरिए एक कैंपेन चलाई गई और मिस्र के हुक्मरान को साइड पे कर दिया, वहां इंतशार पैदा किया गया। बिल्कुल उसी तरीके से इराक में क्या किया कि सद्दाम गवर्नमेंट के खिलाफ पहले इन्होंने एक कैंपेन चलाई, लोगों का माइंडसेट बनाया, वहां हंगामे कराए और फिर अमेरिकन फौजें वहां मुसल्लत कर दी। अफगानिस्तान में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, वहां मीडिया के जरिए लोगों का जहन बनाकर इंतजार पैदा करके अक़वाम। अब जब ये कामयाब तजुर्बे कर लिए तो वन नेशन थ्योरी पे अमल करने के लिए COVID-19 का शोशा छोड़ा गया और पूरी दुनिया को COVID-19 ज़दा करके अपना 5G का जो इंस्टॉलेशन है उसको मुकम्मल करके वन नेशन थ्योरी बनाने के ख्वाब यहूदी देख रहे हैं। हम अपनी लाइल्मी, कलफहमी और कमजोरी में इसको देखिए। हमारे यहाँ जो कोरोना मुसल्लत है ये तो 70 सालों से मुसल्लत है करप्शन की शक्ल में। हमारे यहाँ जितने नुकसानात होते हैं उसका तखमीना लगा लीजिए, 6 महीने में जो अमवात हुई, आपका सरकारी मीडिया बोलता है कि उन अमवात की तादाद 288 है। रोज एक्सीडेंट में 200 से 250 लोग जिस मुल्क में मारे जाते हैं, वहां नजला जुकाम से अगर 4 अफराद की हलाकत होती है तो आप पूरे मुल्क के लॉकडाउन करने की बातें करते हैं। आप मुल्क को लॉकडाउन करके अवाम को भूख से मारना चाहते हैं। और ये एक बेसिक चीज है कि एक लागर जहन पे बीमारियां ज्यादा असर करती हैं। मकसद आप पूरे कौम को लागर कर देना चाहते हैं, कमजोर कर देना चाहते हैं कि वो नजले से उनकी अमवात हो। और आपकी ब्यूरोक्रेसी वो WHO से मिलने वाले पैसे पर के जरिए जो जैसे मिसाल के तौर पे सिंध में साई सरकार है, साई सरकार फलियाद ताजपुर अद्दी के या आसिफ अली जरदारी के अकाउंट को भरे। इसी तरह से पंजाब में बुजदार साहब है, वो खान साहब के अकाउंट को भरे। पीके में खैबर पख्तूनख्वा में भी यही होता है कि वहां की हुकूमत जो है WHO से मिलने वाला पैसा जो है वो हुक्मरान तबके को ही दिया जाता है। तो कितने शर्म की बात है कि खिलाफत उस्मानिया का नाम करने लेने वाला आपका लीडर, उसको पता ही नहीं है कि रियासत मदीना क्या है। रियासत मदीना तो वो रियासत है कि जिसमें अवाम एक शख्स जाकर के एक हुक्मरान से, अमीर से पूछ लेता है कि आम आदमी को जो कपड़ा मिलता है उससे ज्यादा कपड़ा लगता है आपके जिस्म पे, आपकी पोशाक बनने में, तो ये आप खयानत किसके हिस्से से कर रहे हैं। यहाँ तो लोगों की अमवात का सौदा किया जा रहा है, लोगों की मैयतों का सौदा किया जा रहा है। डॉक्टर्स के जरिए उनको कोरोनाइट करके उनके ऊपर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। तो बात कोरोना डिजास्टर की नहीं है, बात है मुआशरे के कोरोना जो हर महकमे में, उनके खिलाफ आप कैंपेन चलाएं। अच्छा चलें, इन बातों को भी छोड़ दें। आप कोरोना डिजास्टर करके लॉकडाउन कर लिया। एक बड़ा मासूमाना सा सवाल मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि हुकूमत ने कोरोना के लिए कहाँ सैनिटाइजर लगाए, कहाँ वॉक थ्रू गेट लगाए, कहाँ उस बैक्टीरिया को मारने के लिए स्प्रे किए।
मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई एक शहर बता दे। देखें चाइना में हुआ, उन्होंने जगह जगह ऐसे गेट लगा दिए कि आदमी उससे गुजर के जाता है तो वो वायरस का वजूद नहीं होता है। आपकी मैं हुकूमत सिंध की बात कर रहा हूं, आपने पूरा रमजान मार्केटों को बंद करके रखा और अपने फ्रंटमैन के जरिए मार्केट एसोसिएशन से पैसे मांगते रहे कि इतने पैसे दे दो तो हम मार्केट खोल देंगे। तो बात कोरोना से डरने की नहीं है, बात माशरे के कोरोना की है कि माशरे में जो आपने कोरोना पाल रखे हैं पॉलिटिशियंस की शक्ल में, जब तक आप उनके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाएंगे, उनके असल चेहरे लोगों को नहीं दिखाएंगे, आपकी आने वाली नस्लें सुकून में नहीं रहेंगी। टुनाइट विद शाहीन से शाहीन अब्दुल्ला को जल्दी।